नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चनों का आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी खासियत रही है कि हम वीडियो के बीच में या ज़्यादा बातें हम स्टूडेंटों के साथ में नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंटों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बस मेहनत करते हैं और स्टूडेंटों से मेहनत करवाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। इसमें आपको पता भी चल गया होगा कि हमारी मेहनत किस प्रकार से चल रही है। तो देखें, और लगातार आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो भी हरियाणा जीके की मिल रही होगी। तो आप लगातार हमारे साथ में इसी प्रकार बने रहे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना है, हरियाणा के अंदर एक ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना चली थी। हरियाणा के अंदर ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत 1989 और 90 में हुई थी। 1989 के अंदर 1989 से 1990 तक हुई थी। याद रखिएगा, 1990 तक, 1989 से 90 तक हरियाणा में एक योजना चली जिसका नाम था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। लेकिन ये जो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा में योजना चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये योजना हरियाणा में चला ही क्यों गई थी? तो आप बताएंगे, ये योजना वृक्षारोपण से संबंधित है। वृक्षों के रोपण से संबंधित ये योजना है, और वृक्षों की ज़्यादा से ज़्यादा रोपाई हो, उसके लिए हरियाणा में एक ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत 1990, 89 और 90 के अंदर हुई थी। एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे, कि ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आप बताएंगे 1989 और 90 में। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे वृक्षारोपण, जिसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब चली थी। हरियाणा में जो वनस्पति वन योजना है, ये पूछ रहा है कि हरियाणा में वनस्पति वन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो हरियाणा में वनस्पति वन योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2003 के अंदर हुई थी। अब वनस्पति वन योजना की शुरुआत हरियाणा में क्यों की गई थी? तो आप बताएंगे औषधि पौधों के रोपण से संबंधित है। ये वनस्पति वन योजना है, ये औषधि वाले जो पौधे हैं उनसे संबंधित है, ताकि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा औषधि वाले पौधों का रोपण हो। तो उसके लिए हरियाणा में वनस्पति वन योजना चली थी। और इसी वनस्पति वन योजना के तहत नवंबर 2003 में, वनस्पति वन योजना के तहत नवंबर 2003 में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क बनाया गया था। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में है, जो नवंबर 2003 वनस्पति वन योजना के तहत चला था, बनाया गया था। 110 एकड़ में बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हरियाणा में वनस्पति वन योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2003 के अंदर हुई थी। उसके बाद में हरियाणा में यूरोपीय संघ की मदद से, हरियाणा में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा में सामुदायिक नामक योजना कब चली थी। यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा में सामुदायिक योजना कब चली थी? तो आप बताएंगे 1998 और 99 के अंदर। यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा में सामुदायिक नामक योजना है, ये कब चली थी? 1989 और 90 के अंदर हरियाणा में सामुदायिक योजना चली थी। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन है, हरियाणा में जनता की सुविधा के लिए, हरियाणा में जनता की सुविधा के लिए, किसकी सुविधा के लिए? जनता की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए 1998 में कहां पर्यावरण न्यायालय कैंप कोर्ट लगाया गया था। हरियाणा में जनता की सुविधा के लिए 1998 में कहां पर्यावरण न्यायालय कैंप कोर्ट लगाया गया था? तो आप बताएंगे बच्चे, करनाल में। हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित विशेष अदालत यदि आपसे पूछे, तो हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित विशेष जो अदालत है वो करनाल में है। पर्यावरण से संबंधित जो और अदालतें हैं, जो और न्यायालय हैं, वो हिसार और फरीदाबाद में है। हरियाणा में पर्यावरण से संबंधित यदि आपसे अदालत पूछता है, विशेष अदालत करनाल में, और पर्यावरण से संबंधित
सॉरी, पर्यावरण से संबंधित जो और अदालतें हैं वो कहाँ हैं, तो आप बताएंगे हिसार और फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर है बच्चे? हिसार और फरीदाबाद में। उसके बाद में हरियाणा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू हुआ था? हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल कंट्रोल एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? तो आप बताएंगे 1998 के अंदर। कब लागू हुआ था? 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में किस फसल को आषाढ़ी फसल कहा जाता है? हरियाणा में कौन सी फसल को आषाढ़ी फसल के नाम से जानते हैं? तो हरियाणा के अंदर आषाढ़ी फसल का जिक्र करें कि हरियाणा में कौन सी फसल को आषाढ़ी फसल के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे जो रबी की फसल है। हरियाणा में जो रबी की फसल है उसे ही आषाढ़ी फसल के नाम से जाना जाता है। कौन सी फसल को जाना जाता है बच्चे? तो आप बताएंगे रबी की फसल को हरियाणा में आषाढ़ी फसल के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। देखें एक बार ये कौन सा क्वेश्चन है, राज्य में किस फसल को आषाढ़ी फसल के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे रबी की फसल को, और सावनी फसल के नाम से खरीफ की फसल को जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में राज्य में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब की गई थी? राज्य में किसानों के लाभार्थ हेतु, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2000 के अंदर। राज्य में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2000 के अंदर। हरियाणा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, हरियाणा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे घरोंडा के अंदर। हरियाणा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, हरियाणा में, ये देखिए फिर से एक बार, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे घरोंडा में। घरोंडा कहाँ है? करनाल में। मामा भांजा की जो मुगल सराय है, मामा भांजा से संबंधित मुगल सराय है, वो भी घरोंडा करनाल के अंदर ही स्थित है। उसके बाद में हरियाणा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, हरियाणा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ है? तो आप बताएंगे मंजियाना में। मंजियाना कहाँ है? तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ है? मंजियाना, सिरसा के अंदर। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा संचालित, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो आप बताएंगे प्यारे बच्चे 2007 और 8 के अंदर, 2007 और 8 के अंदर। उसके बाद में हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1976 में हुई थी, 1976 के अंदर हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1976 में हुई थी, जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर पड़ता है। उसके बाद में हरियाणा में सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? हरियाणा, ये क्वेश्चन एचएसएससी के माध्यम से पूछा जा चुका है बच्चे। हरियाणा में सघन पशु, हरियाणा में सघन पशु विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। कहाँ से हुई थी? तो आप बताएंगे भिवानी से। हरियाणा में सघन पशु जो विकास परियोजना है उसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, और कहाँ से हुई थी? तो आप बताएंगे भिवानी से। पालतू पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे पंचकुला में। पालतू पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो आप बता देना पंचकुला के अंदर है। उसके बाद में सूरजमुखी की खेती मुख्य रूप से अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल में की जाती है। हरियाणा में विशेष रूप से जो सूरजमुखी की खेती की जाती है वो कहाँ कहाँ पर होती है? सूरजमुखी की खेती अंबाला में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में की जाती। सूरजमुखी की खेती हरियाणा में कहाँ कहाँ पर की जाती है? तो आप बताएंगे अंबाला,
करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में, इन स्थानों के ऊपर हरियाणा में सूरजमुखी की खेती की जाती है। उसके बाद में हरियाणा में 1994 में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार के लिए, हरियाणा में 1994 में, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, हरियाणा में 1994 में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार के लिए किस देश की सहायता से हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? तो नीदरलैंड। हरियाणा के अंदर जो सेमग्रस्त और लवणीय भूमि है उसके लिए 1994 में किस देश की मदद से हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी? तो आप बताएंगे नीदरलैंड। पवन चक्कियों की भूमि के नाम से भी किसे जानते हैं? नीदरलैंड। लेकिन हरियाणा में पवन चक्कियों के माध्यम से सिंचाई करने में कौन सा देश सहयोग करेगा? तो आप बताएंगे जर्मनी व हॉलैंड देश सहायता करेंगे। उसके बाद में भिवानी में किस स्थान पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा खनिजों की खोज की जा रही है? भिवानी का वह कस्बा, भिवानी का वह शहर जहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा खनिजों की खोज की जा रही है। तो आप बताएंगे तोशाम में। तोशाम कहाँ है? भिवानी में। और तोशाम की बरादरी को किस नाम से भी जानते हैं? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से भी जानते हैं। बैराइट नामक खनिज नारनौल में कहाँ मिलता है? बैराइट नामक खनिज नारनौल में कहाँ मिलता है? तो बैराइट नामक खनिज नारनौल में मिलता है। हरियाणा में बैराइट नामक खनिज है वो कहाँ मिलता है? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना, हमारा सहयोग भी करें, हमारे चैनल के साथ में आप लगातार जुड़े रहें, मेहनत करें और मेहनत अपने स्टूडेंटों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी बोले, अपने मित्रों को भी बोले वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए और हमारे साथ में जुड़े। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। धन्यवाद।